नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पहुंच गए हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी को क्रम से हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं और 1923 तक कल हो गया था। कल इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वराज पार्टी की स्थापना पढ़ा था और अगला ये टॉपिक है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जिन भी बच्चों ने पीछे के वीडियो को ना देखा हो वो विधिवत जाएं प्लेलिस्ट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके टॉपिक है, उसको सर्च करें और उसको क्रम से पढ़ें और क्रम से पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाएं। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, क्रम से पढ़ें और नोट्स बनाएं। इसके साथ हम एक काम और शुरू कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक इतिहास का जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है, हर टॉपिक से 10 से 12, 15 जितने भी प्रश्न अधिकतम बन सकते हैं उनको हम बनाएंगे और बनाने के साथ साथ आपको इस पे हम सॉल्व करवाएंगे। चाहे हम PDF के माध्यम से आपको हल करवाएं या फिर हो सकेगा तो बोर्ड पे ही हल करवाएंगे। जैसा उचित लगेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पर डे 20 मिनट समय दीजिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आधुनिक इतिहास कैसे तैयार हो रहा है। आइए हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी को शॉर्टकट में HRA क्या कहता है? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को शॉर्टकट में कहीं कहीं पे लिखा मिलता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में हो रही है और HRA की स्थापना कहाँ हो रही है? अक्टूबर ईस्वी में कानपुर में हो रही है। इसकी स्थापना की हम बात करें, पहला पॉइंट इसमें लिखोगे स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ पे हो रही है? कानपुर में। HRA की स्थापना कहाँ हो रही है? 1924 ईस्वी में और कानपुर में हो रही है। इसके संस्थापक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला पॉइंट है संस्थापक। अगली हम बात करते हैं संस्थापक। संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। इसके संस्थापक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। ये वही सचिंद्र नाथ सन्याल है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, काफी फेमस हुई थी उनकी पुस्तक बंदी जीवन। इन्हीं की एक पुस्तक फेमस है, इनकी एक पुस्तक काफी फेमस है, बंदी जीवन। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सन्याल की। ये वही सचिंद्र नाथ सन्याल है जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा सदस्य HRA में अकेले सचिंद्र नाथ सन्याल थोड़ी ना है, अन्य सदस्यों की हम बात करें, अन्य सदस्य आपके अन्य सदस्यों में इसी में भगत सिंह हैं, इसी संगठन से जुड़े हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव है ना, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, राजेंद्र लहड़ी है ना, राजेंद्र लहड़ी है ना। उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल है ना। ये सभी संगठन के व्यक्ति किससे जुड़े हैं? इसी संगठन से आपके जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? क्या नाम इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हैं, राजेंद्र लहड़ी है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सचिंद्र नाथ सन्याल उसके संस्थापक हैं। अन्य सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं सब इस संगठन के साथ जुड़ गए। कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस जिस मंच पे काम करना चाहती थी, कांग्रेस उस मंच पे काम कर ना पाई। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस लेना, मतलब क्रांतिकारियों की आत्मा को ठेस पहुंचना, और सब एक इस संगठन के साथ जुड़ गए। इसकी स्थापना कहां पे हो रही है?
कानपुर में हो रही है। और कहां पे है ये कानपुर? कानपुर आपका यूपी में पड़ेगा। कानपुर इसका कहां पड़ेगा? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अच्छा, अब इस संगठन के सदस्यों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस संगठन के सदस्यों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसी का नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। उसी का नाम क्या है? आगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे। इसी संगठन के सदस्यों ने, जो लोग लिख रहे हैं उसको लिखें, इसी संगठन के सदस्यों ने, इसी संगठन के सदस्यों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। इसी संगठन के सदस्यों ने क्या किया? एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। वो बड़ी घटना कौन सी है? काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी उसका नाम क्या है? काकोरी कांड। उसका नाम क्या है? उस घटना का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी कांड। इसी का अब नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड कब हो रहा है? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हो रहा है? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को इस संगठन के सदस्यों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। अब ये घटना में पूरा इसका देखते हैं, काकोरी कांड। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो गया, काकोरी कांड। काकोरी कांड की हम बात करें तो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर एक ट्रेन जाती थी। उसका कहां से? उत्तर रेलवे विभाग की ट्रेन है। उत्तर रेलवे ट्रेन किस डिपार्टमेंट की है? उत्तर रेलवे की। उत्तर रेलवे की है ट्रेन। किस डिपार्टमेंट की है? उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे की ट्रेन है, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कहां की बात है? लखनऊ सहारनपुर। लखनऊ से सहारनपुर। सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर। ये जो ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, है ना, इसी को क्या किया गया? काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया। इसी ट्रेन को, इसी को काकोरी नामक स्टेशन पर, काकोरी नामक स्टेशन पर क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। अब क्यों लूटा गया? अब लूटा गया, इनको पैसे की जरूरत थी, संगठन चलाने के लिए खर्च की जरूरत थी। खर्च मिलेगा कहां से भाई? अब तो फंडिंग भी बंद हो गई है। जो भी क्रांतिकारी आ रहे हैं, सरकार उनका दमन कर दे रही है। तो नए कोई लोग इसमें फंडिंग करने से बच रहे थे। लोगों का खर्चा कहां से चलेगा? खर्चा चलाने का तरीका यही है कि हम लोग अंग्रेजों को ही लूटेंगे। बाद में क्या होता है ना, एक काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद एक मुकदमा लिखा जाएगा। काकोरी ट्रेन, अगला पॉइंट लिखोगे। इस घटना के बाद, कई लोगों पर मुकदमे चले। भारत की तरफ से सरकारी वकील, यानी इन लोगों की तरफ से सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। यही जगत नारायण मुल्ला पैरवी कर रहे थे किसके? क्रांतिकारियों के लिए। आगे आइए देखते हैं। इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार किया गया तथा 4 लोगों को फांसी दी गई। 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। बात समझिए। इसमें गिरफ्तार तो लगभग 29-30 लोग हुए, 50 लोगों को संदिग्ध में रखा गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंततः सरकार ने 4 लोगों के ऊपर फांसी की सजा सुनाई। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और अशफाकुल्ला खां। रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें 4 लोगों का नाम क्या है? नंबर 1 रोशन सिंह। नंबर 2 राजेंद्र लहड़ी। नंबर 3 राम प्रसाद बिस्मिल। और नंबर 4 अशफाकुल्ला खां। इन 4 क्रांतिकारियों को नामजद किया गया और इन 4 क्रांतिकारियों को क्या किया गया? फांसी की सजा सुनाई गई। 1927 ईस्वी में अलग अलग स्थानों पर इनको कहां फांसी दी गई? अब ये प्रश्न आपसे कई बार पूछता है। जैसे राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। रोशन सिंह को कहां दी गई? इलाहाबाद में। रोशन सिंह को फांसी कहां दी गई? इलाहाबाद में फांसी दी गई। राजेंद्र लहड़ी को कहां दी गई? गोंडा में दी गई, है ना, गोंडा में। और अशफाकुल्ला खां को कहां दी गई? फैजाबाद में दी गई। इनको कहां दी गई? फैजाबाद में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दी गई? गोरखपुर में दी गई। इनको कहां दी गई? गोरखपुर में दी गई। और सबको फांसी दी गई थी 17 तारीख को। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लहड़ी को दी गई और 19 तारीख को इनको दी गई। राजेंद्र लहड़ी इनको दी गई थी 17 तारीख को, 17 दिसंबर 1927। 17 तारीख को इनको दी गई 1927 ईस्वी में, और इन लोगों को 19 तारीख को, इन तीनों को, इनको और इनको, इन तीनों लोगों को कब दी गई? 19 तारीख को, 19 दिसंबर 1927 को। इन तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई, एक ही दिन दी गई, मतलब अलग अलग स्थानों पर। हाँ, एक व्यक्ति इसमें और थे, वो फरार हो गए, चंद्रशेखर आजाद। एक पॉइंट में लिख लो कि कौन इस घटना से इसमें फरार हो गए थे। अगला पॉइंट उसी के नीचे लिख लेना, चंद्रशेखर आजाद। उनका भी नाम इसमें था। वो फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। घटना को अंजाम देने में वो थे, लेकिन उनका नाम नहीं है, वो पकड़े नहीं गए थे। ध्यान देना। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती, घटना को अंजाम किस संगठन के सदस्यों ने दिया? आप तुरंत बताओगे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA सदस्यों को जो गिरफ्तार किया गया, उसमें इनकी तरफ से पैरवी कौन कर रहा था? जगत नारायण मुल्ला जी कर रहे थे। HRA के कितने सदस्यों को फांसी दी गई? तो 4 सदस्यों को दी गई। वो कौन कौन है? रोशन सिंह इलाहाबाद, राजेंद्र लहड़ी गोंडा, अशफाकुल्ला खां फैजाबाद, और क्या नाम, राम प्रसाद बिस्मिल। इनको कहां दी गई थी? गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को। इन 3 लोगों को एक साथ दी गई, एक तिथि को, 19 दिसंबर 1927 को। और उससे 2 दिन पहले राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। और चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, लेकिन वो बच निकले, उनका नाम भी बच गया और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
आगे फिर क्या होगा, सरकार इस संगठन को क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी और HRA को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, HRA को समाप्त कर दिया जाएगा और यह संगठन असंवैधानिक घोषित होने लगा। होगा क्या, अब HRA के जो अन्य सदस्य वो किससे जुड़ेंगे, एक फिर नया संगठन बनाएंगे, नाम चेंज, HRA उसका नाम होगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA के सदस्यों द्वारा अगला संगठन कौन सा बनाया जाएगा, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो आप जरूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हम क्रम से एक तरफ से व्यवस्थित आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। आप वही हर बार की तरह शिकायत, आप अपने चैनल अपनी देव एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो को पहुंचाएं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे BPSC हो, चाहे UPPSC हो या उत्तर प्रदेश की अन्य कोई भर्ती परीक्षा हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।